अडानी का यारी करने पर जो चांगचुंग लिंग है चीन का 20 लाख शेयर होल्डर अडानी का, वो उसके मामले में, देशद्रोह की मामले में नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। सारे घटनाक्रम में भी अगर जांच पड़ताल होती है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ साथ में दो अहम लोग जिनके पाकिस्तान से सीधे संबंध है, पुलवामा के मामले में सत्यपाल मलिक ने जो पोल खोल की थी और हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने जिस प्रकार माफी मांगने के लिए मोदी को कहा, इससे पूरा ध्यान भटकाने के लिए और पुलवामा की घटना से ध्यान भटकाने का फायदा मोदी को होता है, अमित शाह को, योगी सरकार और भाजपा सरकार को होता है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी रसातल में दो अहम मुद्दों को लेकर फंसी हुई है। एक 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें पूरे अडानी की पोल खोल करके रख दी थी, उसकी अगर जांच पड़ताल अगर हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से तो नरेंद्र मोदी को देश को तबाह करने, बर्बाद करने और चीन के साथ साझेदारी निभाने वाले अडानी का यारी करने पर जो चांगचुंग लिंग है चीन का 20 लाख शेयर होल्डर अडानी का, वो उसके मामले में, देशद्रोह की मामले में नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। और इससे भी एक और दूसरा मसला, वो आपने देखा 14 फरवरी 2019 को चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश के 40 जवानों की हत्या कराने के लिए, मैं पुलवामा का जिक्र कर रहा हूं, जहां शंकर राय चौधरी देश के जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। और हमारे देश में 4 राज्यों के, बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर और मेघालय का राज्यपाल रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि जवानों की हत्या करवाने, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करवाने, जवानों को जिंदा पहुंचाने के जहाज न देने और इस सारे घटनाक्रम में भी अगर जांच पड़ताल होती है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ साथ में दो अहम लोग जिनके पाकिस्तान से सीधे संबंध है, एक सैयद अली अब्बास है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर, वो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का पार्टनर है। जब पाकिस्तान के आतंकवादियों से भारत में बम विस्फोट कराने हो तो सैयद अली अब्बास के माध्यम से करवाए जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन आतंकवादियों के हमले की रिपोर्ट खुफिया एजेंसी ने जारी कर दी थी, उसको दबाने के लिए हमारे देश में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कहा मेरे को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश को बिना बताए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने गए थे आतंकवादियों के साथ, इन दोनों ने कहा कि आप अपना मुंह बंद रखो। अगर जांच पड़ताल होती है और तब मैं कहना चाहता हूं इस पूरे पुलवामा के 40 जवानों की हत्या के मामले से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से अतीक और उसके परिवार को तबाह कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। मैं ये नहीं, मेरा कोई संपत्ति नहीं है अतीक के साथ, लेकिन मैं दो मुद्दों पर जांच की बात आज करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को हमारे देश के अंदर संविधान लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। इसकी जांच का तरीका क्या हो। 1 मार्च को अतीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यह सरकार मेरी हत्या करवा देगी। 28 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को दबा के रखा और 28 दिन बाद खारिज क्यों किया गया। इसलिए जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 28 दिन तक जिसका जान जाने का भय हो, ऐसी याचिका पर सुनवाई न करने का कारण क्या था। और जांच होनी चाहिए महत्वपूर्ण। फिर इसी कड़ी में कि जांच कौन करेगा। अभी ये तबाही आ रही है, हत्यारे कह रहे हैं हम बड़ा डॉन बनने के लिए मार दिए अतीक और अतीक के भाई अशरफ को। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, उन्होंने गोलियां चलाई होंगी बड़ा डॉन बनने के लिए, लेकिन फिर जांच होनी चाहिए कि वो पिस्टल कहां से आई थी, वो पिस्टल चलाने की छूट किसने दी। इन तमाम प्रक्रियाओं पर मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि उनको हत्या करने की छूट उसी व्यवस्था ने दी। वो डॉन बनना चाहते थे, एक मामला है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध करके वो मरवाने का षड्यंत्र किसने किया। या तो उसको 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक,
पुलवामा के मामले में सत्यपाल मलिक ने जो पोल खोल की थी और हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने जिस प्रकार माफी मांगने के लिए मोदी को कहा, इससे पूरा ध्यान भटकाने के लिए और पुलवामा की घटना से ध्यान भटकाने का फायदा मोदी को होता है, अमित शाह को, योगी सरकार और भाजपा सरकार को होता है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, बताया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का, और उसका पार्टनर है नंदी, वो मंत्री है आदित्यनाथ की सरकार में। उस आर्थिक साम्राज्य पर कब्जाने का षड्यंत्र है, वो आर्थिक लाभ भी भाजपाई लोगों को होने वाला है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपके माध्यम से फिर एक सवाल करता हूं। 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी, विधायक की, बसपा विधायक की, और उसका मेन गवाह था उमेश पाल, और 2006 में अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया था। और 2006 से लेकर के अतीक अहमद ने कहा मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे देगा। क्या विचित्र स्थिति है। और जो उमेश पाल 2006 से लेकर के सपा बसपा की राज में नहीं मारा गया, उसकी हत्या भाजपा के योगी राज में की गई है। यह षड्यंत्र है। भाजपा ने पहले योगी राज में जानबूझ करके उमेश पाल की हत्या करवाई और फिर उमेश पाल की हत्या के बहाने अतीक के परिवार की तबाही और बर्बादी कर डाली। मैं ये नहीं कह रहा कि हत्याकांड में तो उनके बेटे को बताया जा रहा है ना, वो संलिप्त है। क्या कह रहे हैं? असद जो था वो उमेश पाल हत्याकांड, बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूं, हम आपको बताना चाहते हैं उमेश पाल की हत्या निर्भीक होकर के गोली और बंदूकों के माध्यम से की गई, चाहे वो असद ने की। कोई भाई नहीं था। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठा कोई ऐसी ताकत थी जिसने कहा बेटा मार डाल उमेश पाल को, क्योंकि उमेश पाल के पास भी कोई ऐसे गहरे राज थे जिसमें योगी सरकार फंस सकती थी। और इसीलिए जानबूझ करके पहले असद से उसकी हत्या करवाई और फिर असद की आड़ में पूरे अतीक के परिवार को निपटाने की। मैं कहना चाहता हूं उसके मासूम बच्चे भी जेल में है, उसकी पत्नी को भी इनकाउंटर करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात फिर कहना चाहता हूं, अतीक की हत्या भी, अतीक के भाई की हत्या भी, अशरफ की हत्या भी, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं वापस। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करता है अतीक की, और 28 मार्च को याचिका खारिज होने के बाद 15 दिन का टाइम तय करता है। पुलिस का अधिकारी कहता है अशरफ तुम्हारे को मिटाया जाएगा। और ठीक 15वें दिन, क्रोनोलॉजी समझिए, जिस दिन सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू होता है वो द वायर के लिए, करण थापर वरिष्ठ पत्रकार करते हैं, उसी दिन असद को निपटाया जाता है। ताकि क्रोनोलॉजी को समझो, जो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू है वो टीवी में चले, उससे पहले ध्यान भटकाने के लिए असद की हत्या करवा दी, बोला इनकाउंटर है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा हमें पता है ये दिल्ली गया, फला जगह गया। लेकिन इसको समझिए, वो 15वें दिन की तारीख क्यों तय की गई थी? सत्यपाल मलिक और करण थापर की तय डेट थी कि वो 13 अप्रैल को इंटरव्यू करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और उसे ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन वो इंटरव्यू द वायर ने 14 तारीख को चलाया। इनका खेल बिगड़ गया। इन खेल बिगाड़ने के लिए इन्होंने फटक से 15 तारीख को अतीक और अतीक के भाई अशरफ को एक ही साथ हथकड़ी में बांध करके निपटा दिया। तो मैं फिर कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, जो हमारे देश से, देश की सीमा से, देश की सेना से, देश के जवानों से, देश के संविधान से, देश के इंसान से प्रेम करता है, वो उठ खड़े हो जाओ और घर घर पहुंचाओ ऐसे वीडियो को कि नरेंद्र मोदी और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंकवादी हमले के खिलाफ पुलवामा में आवाज खोलने पर तब राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुप कराया था। इसका मतलब है ये आतंकवादी के यार और हमारे देश के गद्दार हैं। इन गद्दारों को सजा दिलाने के लिए एक ही तरीका है, इस वीडियो को घर घर पहुंचाओ, एक एक जवान के घर पहुंचाओ, एक एक देश प्रेमी के घर पहुंचाओ, एक एक संविधान प्रेमी के घर पहुंचाओ और देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाओ, ताकि पता लगे ये देश के गद्दार और आतंकवादियों के यार है। और इसी तरीके से दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 15 जून 2020 को हमारे 20 जवानों को गलवान घाटी में निर्मम हत्या कर दी गई, पीट पीट कर चीन ने मारा था और चीनी सैनिकों ने क्षेत्रों को अधमरा किया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था
न कोई घुसा है, न घुसाया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। ये बात भी झूठ बोली गई और इसकी तह में क्या है? देशवासियों से फिर कहा गया कि साहब हमने ऐप्स बंद कर दिए, लेकिन चांग चुंग लिंग है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का यार है अडानी, वो अडानी का साझेदार है। चांग चुंग लिंग 20 लाख शेयर होल्डर का मालिक है। हमारे देश का एयरपोर्ट अदानी को, हमारे देश का बंदरगाह अदानी को, हमारे देश का रेल अदानी को, और अदानी के माध्यम से चीन के साझेदारी हो रही है। और फिर मैं कहना चाहता हूं आपसे, अतीक के हत्यारे कह रहे हैं हम बड़ा डॉन बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की की पिस्टल कहां से आई? हम पूछना चाहते हैं उनको इतनी हिम्मत कहां से आई? हत्या करके निहत्या खड़े हो रहे हो। वो 3 अलग अलग कासगंज, बांदा और अमीरपुर के 3 अलग अलग जगह के, उन्हें किसने मिलाया? उनको ट्रेनिंग किसने दी? इन सारी चीजों की तह में जाने के लिए मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, इसकी जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को करनी चाहिए। वो कह रहे हैं बाहुबली, और मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब आजादी की जंग चल रही थी गोरों के खिलाफ, तब इनका एक स्वघोषित वीर सावरकर वो बुलबुल में बैठ के जेल से बाहर आता था। तो जिनका गुरु बुलबुल में बैठ के बाहर आ सकता है, जब उनका राज हो तो उन हत्यारों को कुछ भी किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की आर्थिक तबाही, देश के जवानों को मरवाने वाले, देश के बंदरगाह से लेकर रेल और देश के हवाई अड्डों पर चीन का कब्जा कराने वाले देश के गद्दारों को बेनकाब करने के लिए आप सब लोगों को ये हिंदू मुसलमान का झुंझुना जो पकड़ा रहे, उससे ध्यान भटकाना चाहिए, षड्यंत्र है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आरएसएस भाजपा का कोई अपने बाप की औलाद है, बुलबुल के ऊपर बैठ के दिखा दे। जो नई संसद भवन बन रहा है, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक उठ के जाए बुलबुल पर, मैं भूपेंद्र रावत 10,000 रुपए इंडिया गेट पे उन्हें इनाम के रूप में दूंगा। आप सोचिए ये कितना सा बुलबुल पे, जब सावरकर जेल से बाहर आता था भारत भ्रमण के लिए, जो इतना बड़ा झूठ बोलते हो, वो गलवान घाटी के विषय में, अतीक की हत्या कराने के विषय में, हमारे देश के एक एक संपत्ति को अदानी के माध्यम से चीन के कब्जे में कराने के लिए और जवानों की हत्या कराने के लिए कितना झूठ बोलते होंगे, इसकी तह तक भी आपको जाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।